अगर आपको लगता है कि एफएनओ ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट करना सबसे बड़ा चैलेंज है, देन वेट, उससे भी बड़ा चैलेंज है जब ईयर एंड में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है और उस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, जैसे कि क्या ये बिजनेस इनकम है या फिर कैपिटल गेन इनकम है, अगर लॉस हो गया तो क्या करें, कौन सा एक्सपेंडिचर अलाउड है, कौन सा डिसअलाउड है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ, A to Z, एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या टैक्सेशन रूल है एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर के, उसका टर्नओवर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ऑडिट का क्या एप्लीकेबिलिटी है, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना चाहिए, उसका लॉस का क्या एडजस्टमेंट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन कौन सा एक्सपेंडिचर अलाउड है, और एंड में बात करेंगे कि किस तरह के कॉमन मिस्टेक्स करते हैं आम ट्रेडर्स जब रिटर्न फाइल करते हैं, तो ताकि आप नहीं करें वो गलतियां और इनकम टैक्स वाले आपके घर पे चाय नाश्ता करने नहीं आए, क्योंकि उनका चाय नाश्ता काफी महंगा होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, नहीं तो एक छोटा सा गलती आपको लाखों का नोटिस आ सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमलेश्वर, आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एफएनओ टैक्सेशन रूल। देखो, इस बात को बहुत क्लियरली और अच्छे से समझ लो कि जो भी एफएनओ ट्रेडिंग का इनकम होता है उसे नॉर्मल बिजनेस इनकम ट्रीट करते हैं, लेकिन जो डेली बेसिस पे आप इंट्राडे करते हो वो स्पेकुलेटिव इनकम होता है। लेकिन जो एफएनओ ट्रेडिंग इनकम होता है वो नॉन स्पेकुलेटिव इनकम हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल बिजनेस इनकम होता है, इसके ऊपर स्लैब रेट लगता है, ना कि कोई स्पेसिफिक टैक्स रेट सेट है कि 10%, 15%, 20 तरह के, इस तरह का कोई नहीं, नॉर्मल स्लैब रेट चलता है। दूसरा, इसके जो लॉस हुआ वो भी नॉर्मल बिजनेस लॉस हुआ, यानी उसको दूसरे हेड के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। इसको डिटेल्स में समझेंगे आगे पॉइंट्स में। और इसमें आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसका अपना बेनिफिट्स है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि राम एक ट्रेडर है और वो ट्रेडिंग करके पूरे साल भर में 1 लाख रुपया इनकम किया, और उसके साथ में वो जॉब भी करता है, सैलरीड पर्सन भी, और वहां से उसको सैलरी मिलता है साल का 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपया सैलरी इनकम प्लस 1 लाख रुपया उसका एफएनओ ट्रेडिंग करके इनकम होगी, तो टोटल इनकम हो गया 6 लाख। अब 6 लाख पे वो टैक्स देगा 0, क्योंकि करंट ईयर में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, वो रिबेट के अंदर एडजस्ट हो जाता है। और अगले साल से ये तो 12 लाख है, यानी अगले साल अगर कोई ट्रेडर 12 लाख रुपया भी कमाएगा तो उसको 0 टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एफएनओ टर्नओवर एंड ऑडिट कंफ्यूजन्स। अब देखो, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि एफएनओ का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ये कोई अजीब ही रूल है। इसमें ना तो सेल वैल्यू को ऐसा होता है, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। तो फिर देखते हैं। एफएनओ का टर्नओवर कैलकुलेट होता बहुत ही सिंपल आसान तरीका से। जो आपका प्रॉफिट है और लॉस है वो दोनों को जोड़ दो, वो आपका टर्नओवर हो गया। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच एंड एवरी ट्रेड। एग्जांपल्स से समझते हैं इसको। अगर पूरे साल भर में आपका प्रॉफिट हुआ एफएनओ से 10 लाख रुपया और लॉस हुआ 5 लाख रुपया, तो आपका नेट इनकम कितना हो गया? 10 लाख रुपया प्रॉफिट और 5 लाख रुपया लॉस, यानी नेट इनकम हुआ आपका 5 लाख रुपया। लेकिन जब आप रिटर्न भरेंगे और टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो आपका टर्नओवर होगा 10 लाख रुपया प्रॉफिट प्लस 5 लाख रुपया लॉस, तो दोनों को मिला देंगे तो वो 15 लाख रुपया हो जाएगा आपका एफएनओ का टर्नओवर। और एफएनओ टर्नओवर 15 लाख, आपका प्रॉफिट 5 लाख। इस तरह से टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, जब आपका टर्नओवर इस तरह से कैलकुलेट करके वो 10 करोड़ से प्लस हो जाए, 10 करोड़ या उससे ज्यादा एक साल में, तब आपके ऊपर ऑडिट करना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगता है। पॉइंट नंबर 3, हम लास्ट बताए गए तरीके के हिसाब से टर्नओवर कैलकुलेट कर लिए। अब हमें कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना चाहिए? तो देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, सैलरी से इनकम कमाते हैं, उसके साथ में साइड हसल कर रहे हैं, चलो ठीक है, हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो उस केस में आपको फाइल करना है आईटीआर 3। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन है और उसके साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आपका काम ही यही है होल डे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना, उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो आईटीआर 3 भी फाइल कर सकते हैं, या चाहें तो आईटीआर 4 भी फाइल कर सकते हैं। बट डिफरेंस ये है कि आईटीआर 3 में आप जो इनकम है, जो एक्सपेंडिचर, वो दिखा सकते हैं, लेकिन आईटीआर 4 जब फाइल करते हैं उसमें प्रिजम्प्टिव इनकम में जाइए। सेक्शन 44 एडी करके एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, जो बताता है कि जो आपका टर्नओवर है, जो सेल है, उसका मिनिमम 8% मुझे प्रॉफिट बता दो और उसके हिसाब से मुझे टैक्स दे दो। बाकी आपको कोई बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का या लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप आईटीआर 3 फाइल करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आईटीआर 4 में आपको मिनिमम 8% तो दिखाना ही पड़ेगा प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 4, क्या मेरा जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का लॉस है इसमें ट्रेड करके, उस लॉस को हम दूसरे हेड का इनकम के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं या फिर इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट क्लियरली बोलता है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का लॉस है वो एज ए बिजनेस लॉस ट्रीट किया जाएगा, और इसीलिए आप बाकी का जो हेड है
उसके साथ में आप एडजस्ट कर सकते हैं उसके इनकम के साथ में। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट ना पूरे इनकम को 5 भाग में बाँट दिया है। सबसे पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आपका रेंट वगैरह से इनकम आता है, तीसरा है इनकम फ्रॉम बिज़नेस एंड प्रोफेशन अगर आपको बिज़नेस में है या प्रोफेशन में, चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, लैंड प्रॉपर्टी ये बेच के, और पाँचवां है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो आगे का 4 हेड में नहीं है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल सकते हैं। अगर आपका कोई इनकम है सैलरी छोड़ करके, अगर इनकम फ्रॉम सैलरीज है तो उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते एफ-एन-ओ का लॉस के साथ में। दूसरा, स्पेकुलेटिव इनकम को आप नहीं कर सकते, और तीसरा, अगर आपका क्रिप्टो से कोई इनकम है तो वहाँ पे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। बाकी जो 4 हेड का इनकम है, जैसे कि आपका वो घर है आपका, उससे रेंट आ रहा है, या फिर आपने एफडी किया हुआ है, या फिर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है, पीपीएफ का इंटरेस्ट आ रहा है, उसके साथ में आप सेटअप कर लीजिए। अगर आपका कोई बिजनेस है, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये सारे इनकम के साथ में आप एडजस्ट कर सकते हैं करंट ईयर का लॉस को। लेकिन अगर मेरा कोई इनकम ही नहीं हुआ दूसरा, तो मैं फुल टाइम एफ-एन-ओ ट्रेडर हूँ, उस केस में क्या मेरा लॉस खत्म हो गया, वेस्ट चला जाएगा? या फिर मेरा मान लीजिए दूसरा इनकम 1 लाख ही है और बाकी का एफ-एन-ओ लॉस क्या होगा, मेरा खत्म हो जाएगा? तो आंसर है ना। इनकम टैक्स एक्ट आपको दूसरा ऑप्शन ये देता है कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 8 साल तक। एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरा इस साल सैलरी से इनकम है 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मैं बाकी चीज़ों से कमाता हूँ, जैसे कि एफडी का इंटरेस्ट हो गया, सेविंग इंटरेस्ट हो गया, कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो अभी तक 11 लाख, और 5 लाख रुपया मेरा एफ-एन-ओ में लॉस है। तो इस केस में क्या होगा कि जो सैलरी इनकम है वो तो एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन 1 लाख रुपये जो अदर इनकम है वो इसके साथ में एडजस्ट हो जाएगा, और मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और जो 4 लाख रुपया मेरा बचा, वो 4 लाख रुपया हम अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी अगर हम 2025-26 में लॉस बुक करते हैं, और अगर हम 2030-31 में भी प्रॉफिट कमाते हैं फिर से एफ-एन-ओ करके, तो इस लॉस के साथ में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और उस वक्त हमें कोई टैक्स नहीं देना है 2030-31 का, जो हम एफ-एन-ओ से इनकम कमाएंगे उससे। बट ज़्यादातर ट्रेडर्स ये क्लेम करना भूल जाते हैं, और इसीलिए बोलते हैं कि आईटीआर फाइल किया करो। जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे, ये लॉस को कैसे क्लेम करोगे? अगर आपको अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। www.gullakfinance पे जाइए, विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट, उसमें देखिए इनकम टैक्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज हम लोग का है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, मैं कौन-कौन से खर्चे को क्लेम कर सकता हूँ अगर मैं एक एफ-एन-ओ ट्रेडर हूँ तो। अगर आप एफ-एन-ओ में ट्रेड कर रहे हैं तो उस वक़्त आप बहुत सारे खर्चे को एक क्लेम कर सकते हैं जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उस वक़्त। जैसे कि अगर आपका कोई ऑफ़िस है डेडिकेटेड और उसका रेंट पे करे, उसको क्लेम कर सकते हैं। जो कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल को यूज़ करके आप ट्रेड करते हो, उसका डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकते हो। उसके साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, इंटरनेट बिल पे कर रहे हो, अगर आपने कोई कोर्स खरीदा हुआ है एफ-एन-ओ के ऊपर तो वो कोर्स का पैसा, अगर आप किसी को एडवाइजरी फी देते हो, किसी से सलाह लेते हो, उसके बदले में जो पैसा, वो भी पैसा को आप एज ए खर्चे क्लेम कर सकते हैं एफ-एन-ओ ट्रेड। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आपको हर एक का बिल रखना है। ऐसा नहीं कि जो अननेसेसरी जो बाहर का या पर्सनल खर्चे हैं उसको भी मैं ऐड कर दूं और डिपार्टमेंट ये मान जाएगा। तो बिल रखना, जब भी स्क्रूटनी या नोटिस वैसा आएगा तो उस वक्त ये जरूरी होगा दिखाने के लिए, और यही आपका काम देगा। अगर आपके पास बिल नहीं रहेगा तो उस वक्त ये बोलेगा कि ये खर्चे को डिसअलाउड कर देगा कि ये ऐसा खर्चा ही नहीं हुआ, या फिर ये पर्सनल एक्सपेंडिचर आप जबरदस्ती इसमें दिखा रहे हो। तो बिल रखना बहुत जरूरी है अगर आप इस तरह के खर्चे को क्लेम कर रहे हो तो। पॉइंट नंबर 6, वो कौन-कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं व्हाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न एज ए एफ-एन-ओ ट्रेडर्स। तो देखिए, बहुत सारे लोग इसे स्पेकुलेटिव इनकम ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन ये नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है। जो इंट्राडे इनकम होता है वो स्पेकुलेटिव इनकम हुआ। दूसरे, बहुत सारे लोग एक्सपेंडिचर को, लॉस को क्लेम करना भूल जाते हैं। तो अगर आपका लॉस है तो भी आईटीआर फाइल कीजिए और उस लॉस को क्लेम कीजिए। अगर करंट ईयर में कोई इनकम है तो उसके साथ में एडजस्ट कीजिए, अगर नहीं है तो उसे कैरी फॉरवर्ड कीजिए, आगे आपका काम आएगा। नेक्स्ट, आपका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा आ गया तो आपको उस साल कंपल्सरी टैक्स ऑडिट करवाना है। बहुत सारे लोग एडवांस टैक्स पे करना भूल जाते हैं और फिर उन्हें 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 234 बी और सी के अंडर में। इसलिए वो कंटिन्यूसली चेक कीजिए कि अगर आपका एडवांस टैक्स का रूल अप्लीकेबल हो जा रहा है आपके ऊपर। एडवांस टैक्स का रूल अप्लीकेबल तब होता है जब आपका टैक्स लायबिलिटी पूरे साल भर में 10,000 या उससे ज़्यादा हो गया, तो आप टाइमली पे कीजिए। उसके बाद अगर आप लॉस क्लेम कर रहे हैं तो वो टाइमली रिटर्न फाइल कीजिए। अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें अपने सारे एफ-एन-ओ ट्रेडर्स के साथ में, और अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स आता है
तो मैं लाइव रिटर्न्स फाइल करके आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से एज़ ए एफ-एन-ओ ट्रेडर्स आईटीआर फाइल करना चाहिए और आप खुद से कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।